नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सागर विद क्लासेज में। तो फ्रेंड, जैसे कि आप सभी को पता है, आपके अपने यूट्यूब चैनल सागर विद क्लासेज पर आप सभी को डेली रेगुलर क्लासेज देखने को मिल रही है राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर बात कर रहे थे राजस्थान के अफवाह तंत्र की। तो राजस्थान के अफवाह तंत्र से संबंधित हमें 3 वीडियोज हमने उपलब्ध करा रखी है। अगर उन 3 वीडियोज को अगर आपने अभी तक देखा नहीं है तो जाकर उनको देख लीजिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, सोशल मीडिया पर शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आज का जो हमारा नया टॉपिक रहेगा वो है फ्रेंड्स यहाँ पर राजस्थान की झीलें। राजस्थान की जो झीलें हैं उनसे संबंधित हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। हमारा नया टॉपिक है राजस्थान की झीलें। तो झीलों के बारे में कौन कौन से झीलें हैं, मीठे पानी की झीलें, खारे पानी की झीलें, यानी ये सभी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर देखने वाले हैं एक एक वीडियो को कवर करते हुए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज की जो क्लास है उसे। तो फ्रेंड, राजस्थान की जो झीलें हैं उसे यहाँ पर 2 भागों में बांटा गया है। एक तो फ्रेंड्स बात आती है निर्माण के आधार पर और एक आती है लवणता के आधार पर। अगर निर्माण के आधार पर बात करें, जो निर्माण के आधार पर जो झीलें होती है वो कौन कौन सी होती है, तो निर्माण के आधार पर फ्रेंड्स बात की जाए तो यहाँ पर 2 झीलें देखने को मिलती है। एक है प्राकृतिक झील और दूसरी है कृत्रिम झील। ठीक है ना। तो ये निर्माण के आधार पर प्राकृतिक झील, निर्माण के आधार पर झीलों के प्रकार है। फर्स्ट नंबर पे आता है प्राकृतिक झील और दूसरा आता है कृत्रिम झील। अब लवणता के आधार पर बात कर लीजिए। लवणता के आधार पर झीलें हैं वो कितने प्रकार की होती है, तो लवणता के आधार पर 2 प्रकार की झीलें होती है। एक मीठे पानी की झीलें और एक आती है खारे पानी की झीलें। खारे पानी की झील और मीठे पानी की झील, तो ये सभी लवणता के आधार पर देखी जाती है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं प्राकृतिक झील। प्राकृतिक झील यहाँ पर ज्वालामुखी झील हो जाएगा, उल्कापिंड झील, विलन झील, ब्रह्म झील, लेगुंस झील, ये सभी प्राकृतिक झीलों के प्रकार हैं। कृत्रिम झील क्या होती है, तो प्रत्येक बांध के पीछे जो जलाशय है वो कृत्रिम झील के अंतर्गत आता है। यानी कि जितने भी बांध है उनके पीछे जो जलाशय का जो हिस्सा होता है वो फ्रेंड्स यहाँ पर कृत्रिम झील का एक हिस्सा माना जाता है। लवणता के आधार पर मैंने बताया 2 प्रकार की झीलें होती है, मीठे पानी की झीलें और खारे पानी की झीलें। ये लवणता के आधार पर देखी जाती है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर बात करें, राजस्थान में सर्वाधिक झीलों के निर्माण का कार्य है वो कौन सी रियासत है, उनके शासकों द्वारा किया गया था। तो फ्रेंड्स, राजस्थान जो राज्य है उसमें सर्वाधिक झीलों की जो निर्माण, जितनी भी झीलें हैं, सर्वाधिक जो झीलें हैं उनके जो निर्माण किया गया था, वो किन रियासतों के द्वारा किया गया। तो मेवाड़ जो रियासत है फ्रेंड्स, कौन सी रियासत है, मेवाड़ रियासत। तो मेवाड़ रियासतों के शासकों के द्वारा राजस्थान राज्य है उसमें सर्वाधिक झीलों का निर्माण किया गया था, मेवाड़ रियासतों के शासकों के द्वारा। राजस्थान में अगर सर्वाधिक झीलों वाला जिला आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम से, राजस्थान में सर्वाधिक झीलों वाला जिला है, एग्जाम में आपसे यहाँ से 1% जरूर देखा जाएगा कि राजस्थान में सर्वाधिक झीलों वाला जिला कौन सा है। तो राजस्थान में सर्वाधिक झीलों वाला जिला कौन सा है, उदयपुर। तो उदयपुर जो जिला है ना फ्रेंड्स, वो यहाँ पर सर्वाधिक झीलें देखी जाती है उदयपुर जिले में। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले लवणता के आधार पर मीठे पानी की झीलें। लवणता के आधार पर जो मीठे पानी की झीलें हैं उनमें पहले नंबर पर आती है जयसमंद झील। ठीक है ना। जयसमंद जो झील है फ्रेंड्स वो कहाँ स्थित है, तो जयसमंद झील है वो फ्रेंड्स सलूम्बर जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है, सलूम्बर जिले में, जो कि नया जिला बना है वहाँ पर फ्रेंड्स ये जयसमंद झील देखने को मिलती है। जयसमंद झील है उसका निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया, तो सवाई जयसिंह के द्वारा। किनके द्वारा, सवाई जयसिंह के द्वारा जयसमंद झील का निर्माण किया गया था। कब, 1687 से 1691 के बीच में यहाँ पर जयसमंद झील का निर्माण हुआ था। 1687 से 1691 के बीच में जयसमंद झील का निर्माण हुआ था। किसके द्वारा, सवाई जयसिंह के द्वारा। और यह सलूम्बर जिले में स्थित है, यह आपको याद रख लेना है। यह झील है वो गोमती नदी के किनारे स्थित है। आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए गोमती नदी के किनारे स्थित झील कौन सी है, तो जयसमंद झील है, जो कि सवाई जयसिंह के द्वारा 1687 से 1691 के मध्य करवाया गया था, जो कि सलूम्बर जिले में स्थित है। जयसमंद झील है उसका अगर क्षेत्रफल पूछ लिया जाए, इसका क्षेत्रफल है वो कितना है, तो 85 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है ना। 85 किलोमीटर स्क्वायर से 87 किलोमीटर स्क्वायर इसका कुल क्षेत्रफल देखने को मिलता है। कितना, 85 किलोमीटर स्क्वायर से 87 किलोमीटर स्क्वायर इसका कुल क्षेत्रफल देखने को मिलता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं यहाँ पर
आगे अगर देखा जाए जयसमंद झील के बारे में, तो जयसमंद झील है उन्हें किन किन नामों से पुकारा जाता है? तो जयसमंद झील है फ्रेंड्स उसे डेबर झील के नाम से पुकारा जाता है। कौन सी झील? डेबर झील। डेबर झील किसको कहा जाता है? जयसमंद झील को। और यहाँ से जो चतुर्थ श्रेणी का जो पेपर है वहाँ पर एक प्रश्न यहाँ से देखने को मिलता है, जयसमंद झील का प्राचीन नाम क्या है? तो इसे किन नामों से पुकारा जाता है? तो डेबर झील के नाम से इसे पुकारा जाता है। इसे जलचरों की बस्ती भी कहा जाता है। जलचरों की बस्ती किस झील को कहा जाता है? जयसमंद झील को कहा जाता है। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? जयसमंद झील है, जो कि एक कृत्रिम झील है। कृत्रिम झील कौन सी है? जयसमंद झील है, जो कि राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील मानी जाती है। जयसमंद झील का जो पूर्वी भाग है फ्रेंड्स वो लसाड़िया का पठार कहलाता है। जो जयसमंद झील है उसके जो पूर्वी भाग का जो हिस्सा है, जयसमंद झील का जो हिस्सा है पूर्वी भाग, वो क्या कहलाता है? लसाड़िया का पठार कहलाता है। लसाड़िया का पठार क्या है? जयसमंद झील का पूर्वी भाग लसाड़िया का पठार कहलाता है। जयसमंद झील के चारों ओर का जो वन्य क्षेत्र है, जो जयसमंद झील है, मान लीजिए जयसमंद झील है, इसके चारों ओर जितना भी क्षेत्र है, वन्य क्षेत्र है, ठीक है ना, वो क्या कहलाता है? जयसमंद अभ्यारण्य कहलाता है, ठीक है ना। जयसमंद अभ्यारण्य जयसमंद झील के चारों ओर का वन्य क्षेत्र होगा। जयसमंद झील है उस पर कुल 7 टापू बने हैं। 7 टापू कौन कौन से हैं? इन टापुओं पर भील व मीना जनजाति निवास करती है। अब आपसे एग्जाम में सिर्फ यही पूछा जाएगा कि जयसमंद झील है उस पर कुल कितने टापू बने हुए हैं? कुल 7 टापू बने हुए हैं। अब यहाँ से पूछा जाएगा सबसे बड़ा टापू कौन सा है? बाबा का भांकड़ा, ठीक है ना। बाबा का जो भांकड़ा है वो सबसे बड़ा टापू माना जाता है। और सबसे जो छोटा टापू है, सबसे छोटा टापू कौन सा है? प्यारी टापू है, ठीक है ना। नाम भी प्यारी है और ये सबसे छोटा टापू भी हो जाएगा। सबसे बड़ा टापू बाबा का भांकड़ा और सबसे छोटा टापू प्यारी हो जाएगा, ठीक है ना। और इस पर कुल 7 टापू बने हुए हैं जयसमंद झील पर, और इन टापुओं पर भील व मीना जनजाति है वो निवास करती है, ठीक है ना। इतना आपको समझ में आ गया होगा। जो बाबा का भाखड़ा है उस पर फ्रेंड्स यहाँ पर होटल आइसलैंड पैलेस भी बना हुआ है, ये आपको याद रख लेना है। अब सेकंड नंबर पे झील आती है राजसमंद झील, ठीक है ना। राजसमंद झील है वो राजसमंद जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजसमंद जिले में, नाम से पता चल रहा है राजसमंद जिले में। राजसमंद जो झील है उसका निर्माण 1662 से 76 के मध्य महाराजा राज सिंह के द्वारा करवाया था। महाराजा राज सिंह ने राजसमंद झील का निर्माण करवाया था। कब? 1662 से 1676 ईस्वी के मध्य इसका निर्माण किया गया था, जो कि राजसमंद जिले में स्थित है। जो राजसमंद झील है फ्रेंड्स, जो राजसमंद झील है वो कृत्रिम झील की श्रेणी में स्थित झील है। कृत्रिम झील की श्रेणी में स्थित झील कौन सी है? राजसमंद झील भी है और जयसमंद झील भी है, आप सभी को याद रख लेना है। और गोमती नदी के किनारे स्थित झील भी राजसमंद झील देखने को मिलती है। राजसमंद झील का जो उद्देश्य है वो काल राहत कार्य में सहायता प्रदान करना। अकाल राहत कार्य में सहायता कौन सी झील करती है? राजसमंद झील करती है, जो कि राजसमंद जिले में स्थित है, जिसका निर्माण 1662 में 1676 के मध्य महाराजा राज सिंह ने करवाया था। और ये गोमती नदी के किनारे स्थित, आपको याद रख लेना है। राजसमंद झील के जो उत्तरी भाग है वो नौ चौकी की पाल कहलाती है। एग्जाम में सीधा प्रश्न सुनता है नौ चौकी की पाल किस झील को कहा जाता है? तो नौ चौकी की पाल राजसमंद झील को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछ लिया कौन किस भाग को कहा जाता है, तो राजसमंद झील का जो उत्तरी भाग है, जो उत्तरी भाग है उसे नौ चौकी की पाल कहा जाता है। इसकी राज प्रशस्ति कौन सी है? तो राजा की प्रशंसा में लिखा गया लेख राज प्रशस्ति कहलाती है। यहाँ 25 संगमरमर के शिलालेख स्थित है। जो राज प्रशस्ति है फ्रेंड्स वो कवि रणछोड़ भट्ट के द्वारा लिखी गई थी। कवि रणछोड़ भट्ट के द्वारा कौन सी प्रशस्ति लिखी गई है? राज प्रशस्ति के लिए राज प्रशस्ति लिखी गई है, जो कि राजा की प्रशंसा में लिखा गया लेख होता है। और यह 25 संगमरमर के शिलालेख स्थित है। जो राज प्रशस्ति है वहाँ पर 25 संगमरमर के शिलालेख स्थित है। और राजस्थान का सबसे बड़ा शिलालेख भी माना जाता है राज प्रशस्ति। राजस्थान का सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? राज प्रशस्ति है। इस शिलालेख में बप्पा रावल से राज सिंह तक का इतिहास का उल्लेख किया गया है। किस प्रशस्ति में बप्पा रावल से राज सिंह तक का इतिहास का उल्लेख है, वर्णन देखने को मिलता है? तो राज प्रशस्ति में देखने को मिलता है, जो कि कवि रणछोड़ भट्ट के द्वारा लिखी गई थी। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर क्लास आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। आगे बात करते हैं। आगे आती है फ्रेंड्स हमारी पिछोला झील। अब पिछोला झील के बारे में देख लेते हैं। पिछोला झील कहाँ स्थित है? तो पिछोला झील है वो उदयपुर जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? उदयपुर जिले में स्थित है। इस झील का जो निर्माण है वो एक बंजारा, जिसका नाम था पिंछू बंजारा, पिच्छू बंजारा, छितर बंजारा,
लक्ष्य सिंह लाखा के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में पिछोला झील का निर्माण हुआ था? लक्ष्य सिंह लाखा के शासनकाल में पिछोला झील का निर्माण हुआ था। किसके द्वारा? पिछू बंजारा, चित्र बंजारा के द्वारा इस झील का निर्माण किया गया था, जो कि उदयपुर जिले में स्थित है। पिछोला झील भी है वो कृत्रिम झील की स्थिति में स्थित झील है। पिछोला झील में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित नाव का सफल परीक्षण 1997 में मेवाड़ अनुसंधान केंद्र द्वारा किया गया था। जो पिछोला झील है जो उदयपुर जिले में स्थित है, वहां पर उस झील में फ्रेंड्स सौर ऊर्जा द्वारा संचालित, कौन सी ऊर्जा? सौर ऊर्जा के द्वारा संचालित नाव का सफल परीक्षण किया गया था। कब? 1997 में। ठीक है, 1997 में सफल परीक्षण किया गया था सौर ऊर्जा संचालित नाव के द्वारा। किनके? मेवाड़ अनुसंधान केंद्र के द्वारा इसका सफल परीक्षण किया गया था पिछोला झील में। इतना आपको समझ में आ गया, काफी महत्वपूर्ण फैक्ट है ये। पिछोला झील के किनारे स्थित जग मंदिर का निर्माण जगत सिंह प्रथम ने किया था। जो पिछोला झील है उसके किनारे एक जग मंदिर का निर्माण किया गया था, जिसका निर्माण है वो जगत सिंह प्रथम ने किया था। ठीक है ना, जो कि पिछोला झील के किनारे ही स्थित है। पिछोला झील के किनारे स्थित जगनिवास का निर्माण जगत सिंह द्वितीय ने किया था। पिछोला झील के किनारे जग मंदिर भी बना हुआ है और यहाँ पर जगनिवास भी बना हुआ है। जग मंदिर का निर्माण जगत सिंह ने करवाया था और जगनिवास का निर्माण भी जगत सिंह द्वितीय ने करवाया था। इतना आपको याद रख लेना है। फर्ग्यूसन द्वारा मेवाड़ रियासतों के राजमहलों को पूर्व का विंडसर कहा जाता है। जो फर्ग्यूसन द्वारा मेवाड़ रियासत के जो राजमहल है, मेवाड़ रियासतों के राजमहल को यहाँ पर पूर्व का विंडसर कहा है। किसने कहा है? फर्ग्यूसन द्वारा कहा गया है पूर्व का विंडसर। इतना आपको समझ में आ गया होगा। 1857 की क्रांति के दौरान 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेज महिलाओं व बच्चों को स्वरूप सिंह द्वारा जगमंदिर में शरण दी गई थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए 1857 की क्रांति के दौरान जो अंग्रेज महिलाएं एवं बच्चों को किसके किसके द्वारा जगमंदिर में शरण दी गई थी? जो कि पिछोला झील के किनारे स्थित है जगमंदिर और जगनिवास। जगमंदिर में स्वरूप सिंह द्वारा यहाँ पर अंग्रेज महिलाओं व बच्चों को शरण दी गई थी, यहाँ पर 1857 की क्रांति के दौरान। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आज की क्लास थी। ये क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगती है। ये जो सभी नोट्स है वो फ्रेंड्स उत्कर्ष क्लासेज जयपुर ऑफलाइन सेंटर्स के नोट्स है। इसी के द्वारा मैं आप सभी को यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट आप सभी को ये नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आप सभी को इसकी PDF देखने को मिल जाएगी। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।